ये कुछ मसाला स्पेशल यूज करते हैं जिस वजह से एक यूनिक टेस्ट आ रहा है। मस्त आमलेट है और ये लोग भी खा रहे हैं। कैसा लग रहा है भुजिया? बहुत बढ़िया। हर एक जगह से बहुत बढ़िया बनाते हैं ये भुजिया, टेस्टी बनाते हैं। बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। इधर भाई साहब हैं आप, आपको कैसा लग रहा है? हमको तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कहीं नहीं मिला था, वैसा लग रहा है ना। सबसे अलग टेस्ट है ना यहाँ। सही बात है। दुकान देखिएगा तो लगेगा कि चौकी पर बेच रहा है, क्या बेच रहा है, लेकिन जब खाइएगा तो लगेगा कि वाह क्या। मैट्रिक भी अच्छे डिवीजन से पास किए हैं। शरीर से हट्टे कट्टे हैं लेकिन कमर से नीचे इनका बर्बाद हो गया पोलियो की वजह से, जिससे इनकी जिंदगी कहीं ना कहीं मुश्किल भरी हो गई। लेकिन 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 इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और माता पिता का ऐसा सपोर्ट रहा कि दोनों पैर से विकलांग होने के बाद भी अपना सारा काम ये खुद से कर लेते हैं। चाहे बाथरूम जाना हो, चाहे ब्रश करना हो, चाहे नहाना हो, चाहे दुकान खोलना हो, चाहे प्याज काटना हो, चाहे अंडा बनाना हो, चाहे अपना कपड़ा बदलना हो, टोटल काम राकेश जी खुद से करते हैं। और कहीं ना कहीं इतनी दिक्कत होने के बावजूद इनके हाथों में ऐसी जादू है, ऐसी हुनर है, इतना अच्छा अंडा बनाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब अंडा तो सब जगह बनता है, लेकिन इनके हाथ का बना हुआ अंडा का जितना भी आइटम है, चाहे आमलेट हो, पौच हो, और भी बहुत सारा आइटम बनाते हैं। इनसे बात करेंगे। लोग उंगली चाट चाट कर खाते हैं, इतना बढ़िया बनाते हैं। और शाम को इनके दुकान के इर्द गिर्द लोगों की भारी भीड़ लग जाती है। अभी राकेश जी के दुकान से बना हुआ आइटम हम लोग के हाथों में है। और हमारे बगल में, क्या नाम है आपका? राम कुमार महतो। राम कुमार महतो जी है। इनको भुजिया मिला है, ये भुजिया खरीदे हैं, हम आमलेट लिए हैं। आपका क्या नाम है? अमन कुमार। अमन कुमार जी हैं। ये अंडा ब्रेड लिए हैं, ये ब्रेड में और ऑमलेट के साथ मिक्स करके एक आइटम बनाया जाता है। और बगल में आपका क्या नाम है? मनोरंजन कुमार। मनोरंजन कुमार जी हैं। आप क्या लिए हैं? ये पोच? हम पोच लिए हैं। हाँ। सब आदमी आइटम लिए हैं। अब हम लोग खाते हैं, देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। और वाकई में जो इस दुकान के बारे में आम लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा बनता है, सच में जो है सो उस तरह का टेस्ट है कि नहीं है, और है तो क्या खूबी है जो दूसरे जगह पे नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा खा करके इस चीज को देखते हैं। शुरू कीजिए। एकदम जबरदस्त टेस्ट है आमलेट का। अभी तक हम जितना आमलेट खाए थे कहीं भी, सबसे अलग टेस्ट है, यूनिक टेस्ट है। और हमको लगता है कि बहुत बड़ा दुकान इनका नहीं है, चौकी पे चलाते हैं, बहुत सारा संसाधन इनके पास नहीं है, लेकिन इनके पास कला है। खास करके ये कुछ मसाला स्पेशल यूज करते हैं जिस वजह से एक यूनिक टेस्ट आ रहा है। मस्त आमलेट है और ये लोग भी खा रहे हैं। कैसा लग रहा है भुजिया? बहुत बढ़िया। हर एक जगह से बहुत बढ़िया बनाते हैं ये भुजिया, टेस्टी बनाते हैं। बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। इधर भाई साहब हैं आप, आपको कैसा लग रहा है? हमको तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कहीं नहीं मिला था, वैसा लग रहा है ना। सबसे अलग टेस्ट है ना यहाँ। सही बात है। दुकान देखिएगा तो लगेगा कि चौकी पर बेच रहा है, क्या बेच रहा है, लेकिन जब खाइएगा तो लगेगा कि वाह क्या खा रहे हैं। जबरदस्त चीज है। और एक दिव्यांग आदमी जो दोनों पैर से निरीह हैं, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोई मदद इनको नहीं मिलता है, गरीब है, लेकिन इनके हाथों में जादू है। अंडा का ऐसा ऐसा आइटम बनाते हैं कि लोग जो है सो एकदम चाव के साथ मजा ले लेके खाते हैं। इधर पौच खा रहे थे भाई साहब, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा हम लगभग बिहार के बात कर देते हैं, ऐसा लगभग कहीं नहीं बनता है जी। सही बात है। ये काले गांव है, ये रोसड़ा अनुमंडल के हसनपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। और ये इसका लोकेशन देखिएगा तो यहाँ पे है उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलहारा, और जस्ट अपोजिट में जो है सो ये काले में आइएगा, बोलिएगा राकेश जी का अंडा का दुकान कहाँ है, सब बता देगा। दुर्गा स्थान से थोड़ा आगे है। यहाँ पे आइए और कभी ट्राई कीजिए। अंडा का आइटम सब जबरदस्त है। तो अभी हमारे हाथ में है, उसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि अब हमसे रहा नहीं जा रहा है, इतना अच्छा खाने में लग रहा है। और यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई रहती है। और कहीं ना कहीं आप सक्षम है। राकेश जी आर्थिक रूप से कमजोर है, निश्चित रूप से इनको जो है सो आर्थिक रूप से मदद मुहैया करवाइए, जो भी आप कर सकते हैं। दूसरा, सरकार के लोग देख रहे हैं तो इनको अभी बहुत सारा चीज़ नहीं मिला है सरकारी योजना का लाभ, चाहे प्रतिनिधि हो पंचायत के, चाहे कर्मचारी हो। निश्चित रूप से राकेश कुमार महतो जी है, इनको जो है सो सरकारी योजना का लाभ मिले,
विकलांग हैं, जिंदगी तो इनका वैसे ही जो है खराब हो चुका है, लेकिन हम लोग या सब लोग मिल करके इनके जीवन को आसान बना सकते हैं। बाद में कि वो खुद मेहनती हैं और कलाकार हैं जो इतना अच्छा अंडा का आइटम बनाते हैं। एक और भाई साहब हैं, अभी आमलेट लेकर के आए हैं, एकदम गर्मा गर्म है और ये रोज आते हैं खाने के लिए। जी जी रोज आते हैं। कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। हैं? ऑमलेट बिल्कुल अच्छा है, दूसरे जगह से अलग रहता है टेस्ट। अलग है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। यूनिक टेस्ट है, वही चीज हम बोल रहे हैं। देखने में तो वैसा ही है जैसा दूसरे जगह पे है, लेकिन टेस्ट जो है ना यूनिक है। वो एक स्पेशल मसाला यूज करते हैं, खुद से घर का बनाया हुआ, और बहुत साफ सुथरा है, सब चीज व्यवस्थित है, बहुत बढ़िया है। आप लोग भी आइए काले में, अंडा और अंडा के आइटम का मजा लीजिए। अभी ठंडा का टाइम है, सब जगह पे अंडा का दुकान दिख जाता है। इसी में से कोई कोई राकेश जी जैसे लोग होते हैं जो दोनों पैर से विकलांग होते हुए भी इतना अंडा, इतना अच्छा अंडा का आइटम पूरे इलाके के लोगों को खिला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ रहें और इसी तरह से अंडा बनाते रहें और हम लोग आकर के यहाँ पर खाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। जीवन के पथ पर चलते चलते कभी ऐसे कांटे आ जाते हैं कि पूरा जीवन चक्र ही घायल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ काले निवासी राकेश कुमार महतो जी के साथ। ये जब मात्र 2.5 साल के थे, उसी समय में इनको पोलियो मार दिया और दोनों पैर से ये विकलांग हो गए। वहीं से इनकी ज़िंदगी में कठिनाइयों का दौर शुरू हुआ और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये इनके माता पिता पोलियो का दो खुराक इनको पिलवा दिए थे, उसके बावजूद इनको पोलियो मार दिया। ये कहीं ना कहीं अशिक्षित और गरीब परिवार के हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं उस समय आवाज़ नहीं उठा पाए, लेकिन उसके बाद इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। लेकिन इनके माता पिता को धन्यवाद देना पड़ेगा कि दोनों पैर से विकलांग होने के बावजूद इनकी प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा में कहीं से कमी नहीं आई, इस चीज़ का ध्यान रखे थे। कितने उम्र रहे जब इनका पोलियो मार लगे? 2.5 साल के उम्र में मारलकै पोलिया। कते रुपया कुट कुट क्या दिलिए, कुछ नहीं भेले। सबते से थाकि गेलिए, छोड़ दिलिए। डॉक्टरों कहलखिन कि जे इसको 9 से 5 हज़ार रुपया फिक्स कर दो, इसको इलाज नहीं होगा। वो नहीं भेले, वो पैसा हमरा फिक्स कहाँ से करते गरीब आदमी। अब समझ लीजिए, पोलियो का इलाज भी नहीं होता है। डॉक्टर बोला कि इलाज नहीं हो पाएगा, इसके नाम से जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं फिक्स कर दीजिए, ताकि उससे जो इंटरेस्ट वगैरह आएगा इनसे इनका खर्चा चल जाएगा। और इनके पिताजी हैं, जब 2.5 साल में इनको पोलियो मारा, उससे पहले पूरा ठीक थे। हम इनको हाजीपुर ले गए, लखनी गांव। डॉक्टर बोला इलाज नहीं होगा, इसको घर ले जाइए, इसको 9 से फिक्स कर दीजिए 5 हज़ार रुपया। हमरे से व्यवस्था नहीं हुआ कि गरीबी जीवन व्यस्त करता था, हम नहीं हुआ। अभी अंडा बेच को कैसो हमरे बच्चा गुजर करता, इसी को हम लोग भी लगा रहते हैं। अब राकेश जी अंडा बेचने का काम करते हैं। चूंकि ये बाहर नहीं जा सकते हैं, घर पे ही रहना पड़ता है, पढ़े लिखे हुए हैं और मैट्रिक भी अच्छे डिवीजन से पास किए हैं। शरीर से हट्टे कट्टे हैं, लेकिन कमर से नीचे इनका बर्बाद हो गया पोलियो की वजह से, जिससे इनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं मुश्किल बड़ी हो गई। लेकिन इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और माता पिता का ऐसा सपोर्ट रहा कि दोनों पैर से विकलांग होने के बाद भी अपना सारा काम ये खुद से कर लेते हैं। चाहे बाथरूम जाना हो, चाहे ब्रश करना हो, चाहे नहाना हो, चाहे दुकान खोलना हो, चाहे प्याज काटना हो, चाहे अंडा बनाना हो, चाहे अपना कपड़ा बदलना हो, टोटल काम राकेश जी खुद से करते हैं। और कहीं ना कहीं इतनी दिक्कत होने के बावजूद इनके हाथों में ऐसी जादू है, ऐसी हुनर है, इतना अच्छा अंडा बनाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब अंडा तो सब जगह बनता है, लेकिन इनके हाथ का बना हुआ अंडा का जितना भी आइटम है, चाहे आमलेट हो, पौच हो, और भी बहुत सारा आइटम बनाते हैं। इनसे बात करेंगे, लोग उंगली चाट चाट कर खाते हैं, इतना बढ़िया बनाते हैं। और शाम को इनके दुकान के इर्द गिर्द लोगों की भारी भीड़ लग जाती है, जिससे इनका जो है सो मन भी लगा रहता है, खर्चा भी निकल जाता है, और कहीं ना कहीं जो पैर से बेकार हो गए अपने आप को ये सही साबित कर दिए। 2.5 साल की उम्र में मारा था, उसमें तो बहुत छोटे थे आप जी कुछ तो याद नहीं होगा। नहीं तो उसके बाद पढ़ाई लिखाई आप किए? जी
मन लगता था पढ़ने में? हाँ, सब कुछ करते हैं, बहुत बढ़िया से। नहीं, जैसे पढ़ाई लिखाई करते थे, स्कूल जाते थे, तो कैसे जाते थे स्कूल? साइकिल से जाते थे। साइकिल चला लेते हैं? जी, 3 पहिया। अच्छा 3 पहिया। अच्छा, तो स्कूल में कोई दिक्कत उक्कत भी होता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। है? कहाँ तक पढ़ाई की है? मैट्रिक पास। मैट्रिक के बाद फिर छोड़ काहे दी? वही कारण नहीं थे, पैसे यार कारण। आर्थिक रूप से कमजोर है। जी। हाँ? जी। देखिए, एक हुनरमंद छात्र जो पढ़ने में तेज था, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए जो विकलांग है या जो शरीर से असक्षम है, दिव्यांग है, कहीं ना कहीं सरकार इन लोगों को मदद मुहैया नहीं करवा पाती। एक होनहार छात्र अगर इनकी पढ़ाई पूरी हो जाती तो निश्चित रूप से किसी न किसी पोस्ट पे ये जॉब कर रहे होते, लेकिन इनकी पढ़ाई छूट गई। अंडा कब से आप बेचना स्टार्ट? अंडा 2010 से। 2010 से बेच रहे हैं? जी। इतना फेमस कैसे हो गए? बहुत मतलब क्या क्या करके आप बनाते हैं अंडा? बहुत बढ़िया से बनाते हैं। लोग आते हैं यहाँ? जी, आते हैं। आपका मसाला स्पेशल रहता है? मसाला रहता है, वही पर बनता है। जैसे आप विकलांग हैं, आपको तो मान ली दिनचर्या है, सुबह से लेकर रात तक बहुत सारा काम आदमी को करना पड़ता है, अपने से कर लेते हैं? हम अपने करते हैं, कोई नहीं बनाते हैं, हम अपने खुद करते हैं। दिक्कत नहीं होता? नहीं। हाँ? दिक्कत हो ये आप क्या करेंगे। अभ्यस्त हो गया। जी। हाँ, सभी तरह की दिक्कतों का सामना करते हुए भी ये अभ्यस्त हो गए हैं, जीवन जीने की कला सीख गए हैं और इनको पता है कि इस परिस्थिति में जब दोनों पैर बेकार है तो किस तरह से जीवन जीना। और ये कहीं ना कहीं एक सीख है उन लोगों के लिए जिनका दोनों हाथ दोनों पैर ठीक है और कहीं ना कहीं बेरोजगार होकर के बैठे हैं, बेकार होकर के बैठे हैं। वैसे लोगों के लिए राकेश जी एक सीख है कि दोनों पैरों से बेकार होने के बावजूद पिछले 2010 से ही अंडा बेच रहे हैं और कहीं ना कहीं इतना अच्छा अंडा का कारोबार कर रहे हैं कि इलाके भर में फेमस हो गया और इलाके भर से लोग इनके यहाँ अंडा खाने के लिए आते हैं। जब ये घर पर बैठकर दोनों पैर से बेकार होकर अंडा बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं तो जो लोग पैर से ठीक हैं वो लोग काहे नहीं कर सकते।